बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ व सानंद होंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। बच्चों, जो हम लोग चौथा पाठ गृह की सज्जा या घर की सजावट पढ़ रहे थे, उसी को मैं आज आगे बढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि घर की सजावट या घर की सज्जा की क्या उपयोगिता है, या हमें घर की सज्जा क्यों करनी चाहिए, या घर की सज्जा का क्या महत्व है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि घर की सज्जा के सिद्धांत क्या हैं, या घर की सजावट के नियम क्या हैं। तो उन नियमों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि घर की सज्जा के 3 नियम हैं। पहला है सुंदरता का सिद्धांत या नियम, तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत या नियम, और चौथा है अभिव्यक्ति का सिद्धांत या नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुंदरता के सिद्धांत पर। तो उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस तरीके से कोई भी चीज़ सुंदर कब कही जाएगी, जब उसमें कलात्मकता होगी। और इसको सुंदर राज एक गृह सज्जा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है कि सुंदरता वह तत्व या गुण है जो इंद्रियों को आनंदित करता है तथा आत्मा को उच्च अनुभूति देता है। प्रस्तुत परिभाषा के विश्लेषण द्वारा हम कह सकते हैं कि सुंदरता वास्तव में व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा दोनों को ही प्रभावित करती है। फिर एक विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है A.H. रट। उन्होंने लिखा है सुंदरता के बारे में, सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो पारखी आँखों या कानों को सुखद लगे। प्रस्तुत कथन से यह स्पष्ट होता है कि सुंदरता का मूल्यांकन आँखों एवं कानों दोनों द्वारा लगाया जा सकता है। तो भले ही सुंदरता के मापदंड अलग अलग हों, लेकिन साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब तक चीज़ देखने में सुंदर नहीं लगेगी, तब तक वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकती। बाहरी सौंदर्य किसी भी वस्तु का बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है प्रभावित करने के लिए, और जो सुंदरता होती है वो किसी को भी प्रभावित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी मानी गई है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि गृह सज्जा में, घर की सजावट में सुंदरता का होना अति आवश्यक है। सुंदर हम लोग अपने घर को कई तरीके से दिखा सकते हैं। कई लोग रंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुंदर रंग लगवा के घर को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सुंदर फर्नीचर खरीद करके, सुंदर सुंदर पर्दे लगा करके भी घर को आकर्षक या सुंदर बनाया जा सकता है। और सुंदरता का अगर हम लोग सीखें तो कहाँ से सीख सकते हैं? हम लोग विभिन्न प्रकार के टीवी सीरियल्स देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कई जगह हम लोगों को अच्छे अच्छे चित्र घरों के सुंदर देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम अपने घर को सुंदर बनाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, या तरीक़ों को सीख सकते हैं कि हम अपने घर को कैसे सुंदर बनाएं, या हमारा घर कैसे सुंदर या आकर्षक लग सकता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे सिद्धांत पे, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का सिद्धांत, गृह सज्जा की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से
जो अभिव्यक्ति होती है वो गृह सज्जा के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उस चीज़ को देखने से हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए अगर किसी के घर हम जाते हैं और हमने देखा कि उसके घर में बहुत ही हर चीज़ चमकीले रंग की है, तो हम समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही उत्साही है, उसको तड़क भड़क बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी के घर जाएं और हल्के रंगों का प्रयोग उसके घर में सजावट के लिए किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति का अंदाज़ा हम लोग गंभीर व्यक्ति के रूप में लगाते हैं कि इस व्यक्ति की जो सोच है वो गंभीरता लिए हुए है और वो सादगीपूर्ण जीवन को अपनाना चाहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर की सजावट से दूसरों के मन की अभिव्यक्ति भी होती है और हम लोगों को हमेशा अपने घर की सजावट इस प्रकार से करनी चाहिए कि हमारे घर की सजावट द्वारा हमेशा सकारात्मक अभिव्यक्ति हो, ना कि नकारात्मकता का बोध हो। तो बच्चों, तीसरी चीज़ है जो घर की सजावट के सिद्धांत में आती है वो है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का मतलब ये है कि जिस चीज़ से हम अपने घर को सजा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ केवल देखने में ही सुंदर हो या उससे अभिव्यक्ति अच्छी आ रही हो और वो हमारे लिए उपयोगी ना हो। सुंदर सा हम लोग मान लीजिए फर्नीचर ले आए, सोफ़ा सेट ले आए अपने घर में, लेकिन जब हम उस पर बैठ रहे हैं तो वो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। देखने में सुंदर है, आकर्षक है, महंगा है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि हम सोफ़ा क्यों लाए हैं? घर में बैठने के लिए। और अगर वो हमें कंफर्टेबल अनुभव ना कराए तो हमारे लिए वो बेकार है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने घर में बड़े सुंदर से अच्छे से पर्दे लगवा लिए और वो पर्दों का रंग अगली धुलाई में क्या हुआ, निकल गया, तो उसकी उपयोगिता बेकार है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें अपने घर की सजावट में, तो हम ये भी देख लें कि केवल फैशन में आकर या दूसरों की देखा देखी ही ना खरीद लें किसी सामान को। हमें अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी आय के हिसाब से, इसके अलावा अपनी उपयोगिता के हिसाब से भी सामान को खरीदना चाहिए। ये ना हो कि हम लोगों ने पड़ोसी के घर में कोई चीज़ देखी या अपने दोस्त के यहाँ कोई चीज़ देखी और उसको अपने घर में भी ले आए और वो हमारे लिए उपयोगी ही ना हो। कई चीज़ें छोटे परिवारों के लिए उपयोगी होती हैं, कई चीज़ें बड़े परिवारों के लिए उपयोगी होती हैं। तो हमें जैसा हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या है, जैसा हमारे यहाँ उपयोग है, वैसे ही हमें चीज़ों को खरीदना चाहिए। ख़ास तौर से हमें चीज़ों को खरीदते समय उसके टिकाऊपन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, ये थी सजावट के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत थे, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रही हूँ। सुंदरता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और अभिव्यक्ति का सिद्धांत। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी तो सजावट के या गृह सज्जा के सिद्धांत पूछे जाते हैं या फिर घर की सजावट के नियम भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो नियम और सिद्धांत दोनों रूप से आप लोगों को इस क्वेश्चन को या इस जो भी मैंने पूरा ये पढ़ाया है आपको, उसको तैयार करना होगा।